अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल परेशान है और जो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाह रहे या जो ये कह रहे हैं कि यार कोई अच्छा सा मोटिवेट मिल जाए। और ये सिर्फ वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो बिल्कुल भी अभी तक तैयारी नहीं कर रहे। ये सिर्फ एग्ज़ाम्स की वीडियो है और ये एग्ज़ाम्स के हवाले से हम बात करेंगे। और जो बच्चे कह रहे हैं यार जैसे कि कल फर्स्ट ईयर 11th क्लास, कल उनका पेपर होना है पहला इंग्लिश का। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो बात शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है कि यार आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल, और एक प्यारा सा कमेंट्स करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अच्छी कामयाबी दे। और इंशाल्लाह सब ने आमीन भी लिखना है और इंशाल्लाह भी लाजमी लिखा करें। तो इंशाल्लाह ज़रूर एक अच्छी कामयाबी पाएंगे। और यार ये जज्बे के साथ काम करना है। और आपका सिलेबस भी कम है। पहली बात तो ये है कि इंग्लिश का सिलेबस बहुत कम है और इंशाल्लाह ये फर्स्ट ईयर के लिए बहुत इजी टास्क है। अगर आज भी आप काम कर ले, आज का दिन है आपके पास, तकरीबन तकरीबन आपके पास 8 घंटे 9 घंटे हैं, रात का टाइम पड़ा हुआ है। अगर जिन बच्चों ने पूरी रात मतलब पीछे पिछले जितने दिन भी गुजरे हैं तो उनके पास आज रात भी पड़ी हुई है, तो उनको चाहिए कि भाई कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन, पॉइंट्स के क्वेश्चन कर लेने चाहिए, एक दो ऐसे कर लेने चाहिए और इडियम्स कर लेने चाहिए, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो भी कर लेने चाहिए, छोटी मोटी चीजें भी करके जानी चाहिए। और एक और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि यार पेपर को खाली मत छोड़ के आना, मत छोड़ के आना, और प्रेजेंटेशन भी करना। पेपर खाली छोड़ने का मतलब ये होता है कि आपको कुछ नहीं आता। अगर आपको नहीं आता, आपने कुछ भी नहीं किया, तो मेरी सब बच्चों को यही एडवाइस है कि भाई आपने पेपर खाली नहीं छोड़ना, आपने प्रेजेंटेशन भी करनी है। पेपर जैसा भी आता है यार लिखो पूरा। जब पेपर आप करके आओगे तो एग्जामिनर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको पासिंग मार्क्स तो दे ही देगा। क्यों? वो जो चेकर होता है ना, उसको भी पता है यार अब बच्चे ने कुछ लिखा है, मुझे अब बच्चे को नंबर तो देने होंगे। तो इस हवाले से भी मैं बच्चों को यही एडवाइस दूंगा और मैं बच्चों को देता भी रहता हूँ। तो यार मेरी यही एडवाइस है कि आपने पेपर नहीं छोड़ना, पेपर पूरा करना है। नहीं आता कोई बात नहीं है यार, आपने 9-10 में कुछ ना कुछ तो याद होगा आपको, 9-10 वाला भी लिख दो उनके। लेकिन अगर आपको नहीं आता, अगर आता है तो फिर आपने पेपर के हवाले से ही लिखना है, जो आया है वही लिखना है। प्रेजेंटेशन आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप अच्छे मार्क्स लेने में कामयाब होंगे। अच्छा, एक और बात यह है कि मैं आपको ना सूरतुल फतह, ये फतह का मतलब ये होता है कि एक फतह मुबीन, और ये वैसे इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, अगर आप ये दुआ पढ़ते रहे ना, कामयाबी की दुआ, तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है, और हर वक्त इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। एक और सूरत है सूरतुन नस्र, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, और ये आती है अम्मा पारा में। आप ये भी पढ़ सकते हैं। अगर आप ये भी पढ़ते रहे ना तो इंशाल्लाह आप एक अच्छी कामयाबी पाएंगे और अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। और हर वक्त इसका जिक्र जारी रखें। और एक और बात, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ना आप लोगों ने आयतल कुर्सी लाजमी पढ़नी है। इसका फ़ायदा ये होता है कि यार एक तो आप गुनाहों से बच जाते हो, दूसरा ये कि आपकी हिफाजत हो जाती है, तीसरा ये कि आप हर परेशानी का आसानी से हल निकाल लेते हैं। ये आयतल कुर्सी के फ़वाइद हैं। एक और फ़ायदा ये है कि आप में और जन्नत में सिर्फ मौत का फ़ासला होता है और बाकी कुछ भी नहीं रह जाता हर फ़र्ज़ नमाज के बाद। और आपने ये दुरूद शरीफ भी लाजमी पढ़ना है। पेपर शुरू करने से पहले, मैं जब एग्ज़ाम्स देने गया था ना, तो मुझे वहाँ के कोऑर्डिनेटर ने कहा कि भाई आपने एग्ज़ाम शुरू करने से पहले 4 कुल, सूरतुल काफिरून, सूरतुल इखलास 3 दफ़ा, सूरतुल फलक 1 दफ़ा और सूरतुल नास और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना है। और आपने चंद, अगर आपको आती है आयतें, अलिफ लाम मीम पारे की, एक रकू मतलब तकरीबन अब 3 से 4 आयतें वो लाजमी पढ़ के फूंक मारें और इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी देगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपने मुझे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मैं आपके लिए बहुत सी दुआएं करूँगा और आपको नए नए वजीफ़े भी बताऊँगा और मोटिवेट करने के लिए नई नई बातें आप तक पहुँचाऊँगा।